Hello students, the chapter is exponent and radicals. This is the worksheet number 2, the question number 3. The question is evaluate. Evaluate means we have to find the value. हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0.04 raised to the power 3/2. तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है. तो बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. अगर हम इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं वी विल गेट 4/100, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 हैं. तो ये आ जाएगा 4/100 रेज टू द पावर 3/2. ठीक है. तो डिनोमिनेटर को, एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर को देखना है 2. तो मैं ट्राई करूंगी कि अंदर जो भी बेस है वो 2 की पावर की फॉर्म में आ जाए. अच्छा, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 एंड 10 कैन बी रिटन 100 कैन बी रिटन एज 10 into 10. रेज टू द पावर क्या आ गया हम लोगों के पास 3/2. अब ये नंबर क्या आ जाएगा, 2 into 2 कितना हो गया हम लोगों के पास 4 हो गया. 4 तो नहीं दोबारा करना, 2 raised to the power 2 एंड 10 raised to the power 2 एंड इट्स पावर इज 3/2 हो गया. राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ यू कैन टेक 2 एज अ कॉमन पावर. 2/10 raised to the power 2 एंड इट्स पावर इज 3/2 और पावर की पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई. This is 2/10 raised to the power 3. Now you have, अच्छा, no need to do the cancellation here in numerator and denominator. Why this is so? अब ज़रूरत क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं करेंगे इसकी पूरी की पूरी, यहाँ पे हम लोग कटिंग क्यों नहीं करेंगे. अगर मैं कटिंग कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/5. ठीक है. अब 1/5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो लंबा प्रोसीजर है. क्योंकि मेरा क्वेश्चन डेसिमल में है तो मैं ट्राई करूँगी मेरा आंसर भी डेसिमल में आ जाए. अब नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है तो उसको कटिंग मत करो, क्योंकि 10, 1000, 100 से हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में. अब जैसे ये नंबर है, इसकी पावर है, इसका एक्सपोनेंट है 3, तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी. तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूंगी ऊपर नीचे. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. अब ये नंबर बन गया 2 2 4 2 8, 8 बाई क्या बन गया 100. अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज 8/1000. ठीक हो गया ना. सो दिस इज 0.008. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमें दिया हुआ है 6.25 रेज टू द पावर 3/2. तो इसको लेते हैं. सबसे पहला स्टेप वही कि हम लोग डेसिमल रिमूव करते हैं. 625 बाय ये आ गया 100 रेज टू द पावर 3/2. अब आपको पता ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो 625 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 25 into 25. और नीचे 100 है उसको हम लोग 10 into 10 लिख देते हैं. नहीं तो आप 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल सकते हो. अगर हम 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे वी विल गेट हियर नंबर 5. दिस इज 25 एंड 5 and 5 1. ठीक है. 1 2 3 4. अब मुझे डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 2. तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि मुझे 5 into 5 25 into 25 आ जाएगा. ठीक है. एंड इट्स पावर इज 3/2. चलो जी. दिस कैन बी रिटन एज 25 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर. अब 2 क्या आ जाएगी, कॉमन पावर आ जाएगी. दिस इज 3/2. अब ये नंबर आ गया 25/10 रेज टू द पावर 2 एंड इट्स पावर इज 3/2. तो हम लोगों को एक्सपोनेंशियल लॉस के बारे में पता है. पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है. 25/10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 बिकॉज x रेज टू द पावर m एंड इट्स पावर इज n विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. अब यहाँ पे हम लोगों के पास ये कटिंग हो गई 25/10 रेज टू द पावर 3. अगेन हम लोग यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे. इसी नंबर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 25/10, 25/10 एंड 25/10. ये आ गया. ठीक है. अब 25 into 25 into 25 जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 15625/1000. अब इसको डेसिमल में कर लेते हैं. 3 यहाँ पे जीरोस हैं तो ये नंबर आ जाएगा 15.625 इज द आंसर. चलो जी नेक्स्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट करते हैं हम लोग. अगर थर्ड को हम लोग देखते हैं, मैं आपको थर्ड थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है 0.03125 रेज टू द पावर -2/5. तो वेरी मच क्लियर. स्टेप नंबर 1 3125 अपॉन 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेज टू द पावर -2/5. देखो डिनोमिनेटर में भी 5 है
तो पहला काम तो यही करेंगे कि हम लोग 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 3125 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूँ, पहली बात तो ये कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि द नंबर एट द वंस प्लेस इज 5, इवन नंबर नहीं है। और अगर मैं ये देखती हूँ ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा कि नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो तीनों को जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सभी को प्लस करते हैं, 3 + 1 + 2 + 5, तो ये टोटल आ जाता है 11, तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो मैं इसको 5 से ही डिवाइड करूंगी क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, तो ये इजीली हम लोगों के पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हम लोगों के पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती। तो क्या देखते कितने 5 आए, 1 2 3 4 5। चलो 5 raised to the power 5 upon 10 raised to the power 5 and its power is -2/5। अब ये क्या बन गया, 5 upon 10 raised to the power 5 multiply by -2/5। कैंसलेशन कर देते हैं, 5/10 raised to the power -2। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि मैं नेगेटिव पावर को ओपन कर ही नहीं सकती, यहाँ पे पॉजिटिव पावर आनी चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगी 10/5 raised to the power 2। अब हम इस नंबर को 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस नंबर को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो विल गेट नंबर। अब यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, राइट, या फिर लिख लो यहाँ पे 10/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5। अब क्योंकि 10 नीचे नहीं है तो हम लोग इसकी कैंसलेशन कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 2 × 2 इज 4। सो दिस इज द आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोगों के पास। नेक्स्ट 0.08। तो पहला स्टेप हम लोगों का यही होगा कि हम लोग यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर देते हैं। अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो 8/123 1 2 3, तो 1000 आ गया, 2 raised to the power 2/3। तो बहुत ही क्लियर है कि 8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 एंड नीचे 3 जीरोज हैं, तो हम लोग इसको 10 × 10 × 10 लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया 2/3। अब यहाँ पे 2 × 2 × 2 आ गया, कितनी बार आया, 3 times 2 raised to the power 3 and 10 raised to the power 3 and its power is 2/3। अब मैं साइड बाय साइड जो एक्सपोनेंट है उसका मैं डिनोमिनेटर भी देख रही हूँ कि अंदर भी 3 पावर बन जाए या मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए, तो इसकी कटिंग हो जाए, ठीक है। 2/10 raised to the power 3 multiply by 2/3। अब इसकी कैंसलेशन कर देते हैं। अगर इसकी कैंसलेशन करते हैं तो हम लोगों के पास नंबर आ जाएगा यहाँ पे 2/10 raised to the power 2। तो मुझे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कैंसलेशन नहीं करनी, ये आ जाएगा। तो ब्रैकेट की तो हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट को ट्राई करते हैं। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4/100 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में करते हैं, 0.04 इज़ द आंसर। अब ये क्वेश्चंस हम लोगों के जो पूरा का पूरा है, मैं आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा रिव्यू कर देती हूँ एक ही पेपर के ऊपर। हम लोगों को ये जो दिया हुआ है, राइट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। तो इसके 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। इसके आगे भी मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए, राइट। ये वो जो पेपर है, ये वो क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। मैंने वहाँ से एक क्वेश्चन लिया, जैसे हम लोगों को यहाँ पे आपको नज़र आता होगा कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ये जो प्रीवियस पेपर्स हैं मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। ये हमें दिया हुआ है 0.01024 raised to the power 2/5। इसको सॉल्व करना है तो स्टेप वही होगा, पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, 1024 अपॉन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आ गया, रेज टू द पावर 2/5। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम लोग 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। अब ये नंबर इवन है तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा। ये फिर डिविजिबल बाय हम लोगों के पास 2 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 2 के साथ करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी और करते हैं इसको, 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 × 1 तो काउंट करें, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है 5,
तो मैं करूँगी कि यहाँ पे इसका सेट बना लेते हैं। ये बन गया 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 एंड ये भी 4। कितने सेट बने? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे 4 रेज टू दी पावर 5 अपॉन क्या आएगा 10 रेज टू दी पावर 5 एंड इट्स पावर इज 2/5। मैंने डिनोमिनेटर को देखा, क्योंकि एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 5 है तो मैंने ये ट्राई करना है कि अंदर वाले टर्म्स की भी पावर 5 बन जाए। चलो जी, 4/10 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास नंबर आ जाता है 4/10 रेज टू दी पावर 2। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको 2 बार, 4/10। फिर वही बात, अगर नीचे 10 है 100 है तो इसकी कैंसलेशन नहीं करनी, तो यहाँ पे 16/100 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.16 इज द आंसर। तो ये हम लोगों ने बोर्ड का एक क्वेश्चन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, थैंक यू।